13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से कहा कि हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्र दान करने का क्या माहात्म्य है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। मैं सतयुग में हेमंत नाम का एक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे द्रुपदी, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसा कृतघ्न को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमंत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन तृतीय नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकंत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलम्ब का जल पिलाया। उस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्य से आ जाने से सने सने गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएँ क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकंत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संघृण रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमंत को डराने लगे
तब हेमकंठ मौन साधर कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वकेसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकंठ की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया, इससे वह निष्पाप हो गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम, त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम, करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर्य मर्य ढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम, दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णा कुशहनम, धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेव चायो बाल चल श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम, सप्तदीप रव कंड 14 भवन कीनो इक पदम, द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम, दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, अविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम, प्रथम गुरु के चरण दो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम, मथुरा में केशव राजे गोकुल बाल मुकंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी, नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचार मन मोहितम, कालादि तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी, वंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावन, भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी, जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि, मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरन को, जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम, विष्णु भगवान की जय।